लाइफस्टाइल आपका हेल्दी होता है तो आप का जो एक एनर्जी लेवल होता है वो भी पूरा दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। कंपैरेटिवली जो लोग वर्कआउट करते हैं और जो वर्कआउट नहीं करते, अगर आप उनका रूटीन देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, उनका डाइट प्लान देखें तो बहुत डिफरेंस होता है। आज हम बात कर रहे हैं तूबा अली से, जो कि क्लिनिकल डायटिशियन है एक यूएच, और आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी ईटिंग फॉर बिजी लाइफस्टाइल। हमारा सेगमेंट होता है जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ। और जनाब, जिंदा रहने के लिए और जिंदा दिल रहने के लिए, जीने के लिए आपको अच्छे लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। अच्छा तूबा, हम बात कर रहे थे हेल्दी लाइफस्टाइल की। अगर हम इसको जेंडर वाइज इसको हम क्लासिफाई करें तो किस तरह से मेल और फीमेल के लिए लाइफस्टाइल क्या अलग है? नहीं, जेंडर वाइज ऐसे इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम उसको यूँ कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो कि लाइक अगर हम वुमेन में बात करें कि जो वर्किंग वुमेन है और जो हाउस वाइफ है, हम उनको इस तरह से कर सकते हैं कि टाइमिंग्स, जैसे अगर हम वर्किंग वुमेन की बात करें, टाइमिंग्स उनके डिपेंड करते हैं जॉब के क्या हैं। बट यूजुअली अगर हम 9 to 5 की कैटेगरी में बात करें तो उनके टाइमिंग्स तो सही होते हैं, पर उनका खाने पीने का रूटीन सही नहीं होता। ठीक है, लाइक ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना है घर से, फिर लंच भी स्किप हो ही जाता है बिकॉज मीटिंग्स होती हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो उसके बाद ये होता है कि बस जो भी सामने आया वो खा लिया। मतलब आपके तवज्जुह से जो है वो हम अपनी रेडियो की टीम से ये बात बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, कैसा? और उसके बाद अगर हम हाउस वाइफ की बात करें तो टाइम उनको निकालना पड़ेगा बिकॉज वो यही होता है कि वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं, तो उसमें भी ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि आपको टाइमिंग्स अपने करना होगा, स्केड्यूल मेंटेन करना होगा। उसके बाद ही हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं, हेल्दी ईटिंग को भी अडॉप्ट कर सकते अच्छा, लाइफस्टाइल में वर्कआउट कितना काउंट होता है? हैं। वर्कआउट बहुत ज़्यादा काउंट होता है, और अगर हम वर्कआउट की, जैसे अगर हम 30 मिनट वॉक भी कर लें डेली बेसिस पे, तो आई गेस वो काफ़ी रहता है, लाइक 5 days a week। ठीक है, और अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है कोई इंटेंसिव किस्म की, तो 3 twice a week हो सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा तू भाई ये बताएं कि कोई भी काम, कोई भी डाइट हम जब प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस है ही नहीं, किस तरह से टाइम स्केड्यूल करें, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें, और जो लोग सुबह घर छोड़ते हैं, स्पेशली वुमेन्स या मेल दोनों, वो किस तरह से अपनी मील को कैरी करें? अच्छा, उसके लिए ये जैसे हमें रात को थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आई नो सब थके हुए बहुत होते हैं और रात को जो है वो किया नहीं जा सकता, बट थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि कि हम किसी प्रोसेस फूड की तरफ ना जाएं, पैकेज फूड की तरफ ना जाएं, या ये ना हो कि हम बस जा रहे हैं किसी भी आप जगह से एक अपना ब्रेकफास्ट ग्रैब कर लें। तो रात को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम सैंडविचेस बना कर रख लें, या कोई सीरियल्स की थोड़ी बहुत प्रैप कर लें, और बस सुबह उठकर हमने बस उसको कंज्यूम करना है। एंड बाकी के फ्रूट सैलड हो गए या कोई स्नैक वगैरह हम ऐसे तैयार कर लें अपने लिए कि जो हम बाकी डे में वो उसको कंज्यूम कर सकें। तो इस तरह हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये मुझे बताएं कि आप किस किस चीज़ को, अगर आप, मैं तो वैसे मैं ये समझती हूँ कि जब घर का खाना जो बना हुआ है वो है ही हेल्दी, वो आप एनी कॉस्ट हेल्दी ही है, तो आप किस तरीके से इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई हम सीरियल्स कितना, यानी अगर 7 days इन अ वीक हैं और आपको एक दिन ऑफ मिल रहा है, चलो एक दिन तो आप चीट भी करें, खुल के खाएं भी, और आजकल विंटर है, सबका वेट ऊपर जाता ही है, मतलब वेट नहीं, अगर मैं वेट पे बात करूं तो किस तरह से आप कहेंगी कि आप 6 days को कैसे डिवाइड करेंगी कि क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से अपना रूटीन बनाएं? अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हम ऑफिस से निकल के जा रहे हैं तो हम अगर थोड़ा बहुत ग्रोसरी रोज़ाना के बेसिस पे थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ ले लें कि हम उसको वीकेंड पे जाके उसका पूरा प्लान कर लें कि हमने ये खाना है। या अगर आपके 2 days ऑफ हैं तो हम उस पर किसी एक दिन इस चीज़ को दे सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने ये प्लान करना है। फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट सैलड एक दिन लेकर जाना है, या हमने अगर कबाब बनाकर हम वीकेंड पे रख लें चिकन के या किसी भी मीट के, तो हम वो पूरे वीक में यूज़ कर सकते हैं। या ग्रिल चिकन कर लें तो वो हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के हम वो कोई फ्रोज़न आइटम इस तरह की कोई चीज़ लें। और दूसरा ये कि हम ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब छोले, वो चना चाट होता है, अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम उसको वीकेंड पे चना को उबाल कर रख लें, ताकि ये कि हम पूरे दिन में उसको किसी तरह उसको लेकर जा सकते हैं। ये प्रिपरेशन पहले से हो और उसके बाद फिर हम उसको वीकली पूरा यूज कर सकें। अच्छा, हमारे पास हम सोचते हैं कि हमने आज अगर मंडे है या ट्यूसडे है तो हम अगर उसको उस हिसाब से डाइट प्लान करें, जैसे कि हम एक दिन प्रोटीन खाएं, एक दिन हम जो है कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स ले लें या कार्ब्स ले लें या ग्रीन वेजीज के साथ डिटॉक्स कर लें, डिटॉक्स कर लें। तो अगर हम इसको इस तरह से क्लासिफाई कर लें तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? और अगर बेनिफिशियल है तो आप हमें बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं।
अच्छा, मैं यूजली यही रेकमेंड करती हूँ कि आप सारे बेसिकली जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, तो इनको कंज्यूम एक साथ ही करें, कॉम्बिनेशन मील बना के, सही है, इंस्टेड ऑफ कि हम एक ही कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट को पिक करें और बस हमने वही खाना है। सही। ठीक है, हाँ कभी फॉर अ चेंज आप कर सकते हैं, सही। बट ये है कि कोशिश करें कॉम्बिनेशन मील बनाएं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट पोर्शन बना लें। बिल्कुल बिल्कुल पोर्शन बना लें, कि जैसे अगर हम सैलेड्स ले रहे हैं तो साथ में हम कोई ग्रिल चिकन कर लिया, हमने कबाब ले लिया, साथ में जबरदस्त, फ्रूट ले क्या लिया। बन जाएगा प्लेटर। अच्छा तोबा, एक बात मुझे बताएं कि इन अ डे, हम्म। एक पूरे दिन में आप क्या कहती हैं कि सुबह आप ये ले लें, मिड स्नैकिंग में आप मिड डे पे आप ये ले लें, फिर लंच में ये ले लें, क्या आप एक रैंडमली अगर आप डे को बताएं तो वो किस तरह से आप बताएंगी मील्स को? अच्छा, सब अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये भी कर सकते हैं हम कि रात की रोटी होती है, ठीक है, सुबह टाइम नहीं है, आप उसको गर्म करके आप उसके साथ अंडा बनाकर खा लें, या अच्छी फिर लगती है सालन ले taste में सकते बहुत। हैं, बिल्कुल। और या फिर ब्रेड रखी है तो आइदर ब्राउन या वाइट ब्रेड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की क्या है कंडीशन, तो आप वो ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, पॉरिज ले सकते हैं, सीरियल्स ब्रेड विद एग, बिल्कुल बिल्कुल विद एग हो गया, या कभी अगर एग नहीं तो आप सिंपली चलें थोड़ा सा पीनट बटर यूज़ कर लिया, जो Okay. लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मिड स्नैकिंग में हम अपने पास कोई फ्रूट रख सकते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ सैलड या योगर्ट ले सकते हैं, तो आप वो खा सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा चिया सीड्स ऐड कर लिए, फ्लैक्स सीड्स ऐड कर लिए, ठीक है। देन इसके अलावा हम जो लोग अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, हम सॉल्टेड कर लें, या भुने हुए चने हो गए, इस तरह की मिड स्नैकिंग हम ले सकते हैं। एंड देन लंच, मखाने इज अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और देन लंच और डिनर में आप अगर पॉसिबल हो घर से लेकर जा सकते हैं, कोई सैंडविच बनाकर तो वो ले जाएं, वरना ये कि अगर किसी के लिए नहीं पॉसिबल होता, कोई अकेला रह रहा होता है, तो वो फिर ये कि अपना पोर्शन कंट्रोल करें, Alright. कि अगर वो ऑफिस मील कंज्यूम कर रहा है तो फिर अपने पोर्शन पर फोकस यानी कि अगर आप एक वक्त डट के खाना खा रहे हैं तो दूसरे वक्त मेक श्योर कि वो चीज़ें आप ना खाएं बिल्कुल, और आप right. उससे बैलेंस कर लें, ताकि वो ऐसा ना हो कि आप दिन में भी डट के खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं और सब बस खा ही रहे हैं। 5 days in a meal वो इन अ डे होना चाहिए, 5 meal इन अ डे। हाँ 5 डेज इन Okay. मील होना चाहिए, जिसमें 3 हमारे मेन मील ठीक है, एंड main. 2 स्नैक। Okay, लंच so तक main पे हम आ गए, तो लंच में आपने अगर हम ऑफिस में हैं तो अच्छा, उसमें portion- लंच पे आ गए हम, हाँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो लंच पे रुकते हैं, यहाँ हाँ, पे ब्रेक फिर हम लगाते हैं। फिर मिड डे की बात करेंगे और Exactly. डिनर की बात Exactly. आप सुन रहे हैं अपना कराची फिल्म के साथ, कराची की आवाज़ और वलवल एफएम नेटवर्क पर। मुझे कहते हैं मैं मेरे साथ मौजूद है एमी, और हम बात करें तूबा अली से लाइफस्टाइल हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सुनने के लिए आप हमारे साथ रहिए।